हाँ जी, प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था के 1001 प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें हम संपूर्ण सिलेबस कवर करेंगे, क्योंकि आपके जो पेपर में 100 में से 65 जो नंबर हैं, वो आपके यहीं से कवर होंगे। तो इसीलिए हम 1001 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लें। और अब तो कट ऑफ भी आपकी आ चुकी है। कट ऑफ आने का एक और फैक्ट ये भी है कि आपकी परीक्षा इसकी बहुत जल्द हो जाएगी। और अक्टूबर में तो आप जानते हैं कि आपकी पेट परीक्षा प्रस्तावित है। नवंबर अंत तक या शुरुआत दिसंबर में आपकी ये परीक्षा होने के 99% चांस है। बाकी जिन भी साथियों ने हमारा ऐप डाउनलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन्होंने नहीं किया है डाउनलोड कर लें। और उसमें आपको हम 149 में आपको ये 1001 प्रश्नों की सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ में संपूर्ण नोट्स आपको दे रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था का, कंप्यूटर का और यूपी जीके का। अभी कुछ बता रहे थे, कुछ मित्रगण, कुछ साथी बता रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फिर भी वो सारी मैंने बात कर ली है टेक्निकल टीम से, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और जो कुछ क्लासेस थोड़ा स्लो आ रही हैं, तो 2 अक्टूबर से आपको बहुत ही बेहतरीन संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है? आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा। हम आपको, जो मैंने आपसे वादा किया है कि 1 महीने के अंदर मैं आपको संपूर्ण कोर्स कवर करा दूँगा, संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। तो वो मैं उस वादे पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। और कोशिश नहीं, मेरा प्रयास ही है कि 1 महीने के अंदर पूरा हम कोर्स कंप्लीट करा दें। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। पहला ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके, आजीविका सुरक्षा प्रदान करके, लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के लिए, या उपरोक्त सभी। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है, जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं, ये उपयुक्त तीनों के जरिए जो है समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कुछ हार्ड लेवल के होंगे, कुछ इजी लेवल का होगा। तो आपको हर एक प्रश्न पर अपनी पकड़ बनाते हुए चलनी है। अगला क्वेश्चन है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया? एटा मैनपुरी आगरा, झांसी जालौन हमीरपुर, मिर्जापुर सोनभद्र इलाहाबाद, बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर। मित्रों, ये जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है, ये जो है झांसी जालौन हमीरपुर में भी चलाया गया था, मिर्जापुर सोनभद्र और इलाहाबाद में भी चला गया, बहराइच श्रावस्ती और बलरामपुर में भी चलाया गया। लेकिन ये कार्यक्रम आपका एटा मैनपुरी और आगरा में नहीं चलाया गया, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है? बात हो रही है योजना आयोग की। इससे भी क्वेश्चन संबंधित बनेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना गया है? जिला को, तहसील को, विकास खंड को, या न्याय पंचायत को? सही जवाब हो जाएगा विकास खंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक किंतु 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक किंतु 5 हेक्टेयर से कम भूमि हो, या जिसके पास 5 हेक्टेयर से अधिक हो किंतु 10 हेक्टेयर से कम भूमि हो। तो मित्रों, जो इसका जवाब हो जाएगा, सीमांत कृषक हम उसे कहते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है, उसे हम कहते हैं सीमांत कृषक। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो ज़रूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 10 लाख कुआं योजना, इंदिरा आवास योजना, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली? तो ग्राम्य विकास यानी कि गाँव का विकास का जो कार्यक्रम है, वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी है, 10 लाख कुआं योजना भी है, और इंदिरा आवास योजना भी है। ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये आपके ग्राम्य विकास का भाग नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली गाँव के साथ साथ शहरों में भी आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी? तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो लागू किए थे, वो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लागू किए गए थे। तो इंदिरा गांधी सरकार मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शामिल नहीं था? तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जो शामिल थे, वो गरीबी हटाओ शामिल था, सबके लिए स्वास्थ्य भी शामिल था, पर्यावरण संरक्षण भी शामिल था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये शामिल नहीं था। ठीक है?
अच्छा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत है वो अगर मानेंगे तो हम राजीव गांधी का द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के बाद में। तो इंदिरा गांधी का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आप ये भी कह सकते हैं कोई ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस रोल नहीं रहा था। हाँ, 20 सूत्री कार्यक्रम इनके द्वारा शुरू किए गए थे, तो आपको ध्यान रखने हैं वो। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है ये इनके 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऊसर सुधार योजना से, अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम से, भूमि सुधार कार्यक्रम से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चकबंदी तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो मुख्य का संबंध है वो है भूमि सुधार कार्यक्रम में। इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब गांव में छोटे छोटे किसान होते हैं या उनके छोटे छोटे खेत होते हैं, कोई यहाँ है कोई वहाँ है, तो अगर उनकी छोटे छोटे खेत हैं तो उनको एक पास मिला करके एक बड़ा सा खेत उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है और कुछ नहीं होता है इसमें। तो ये थोड़ा भूमि भी उनका हो जाता है, समय भी बचता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार कार्यक्रम है? मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी, उपरोक्त सभी। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो उपरोक्त सभी होता है तो उसके 90% चांस होते हैं वही आपका सही होगा। तो इसमें भी आपका वही मेथड है। भूमि सुधार कार्यक्रम जो है वो मध्यस्थों का उन्मूलन भी है, काश्तकारी सुधार भी है और खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है? चकबंदी को, भूमिहीनों को भूमि का वितरण को, मध्यस्थों यानी कि जमींदारों का उन्मूलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब जो इसका हो जाएगा कि भारत में भूमि सुधार के जो सर्वाधिक सफल कार्यक्रम था वो ये था कि मध्यस्थों यानी कि जो जमींदारों का उन्मूलन किया गया, ये एक कह सकते हैं कि सर्वाधिक सफल कार्यक्रम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर में भी चलाया गया, हिमाचल प्रदेश में भी चलाया गया, राजस्थान में भी चलाया गया। अपने उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम नहीं चलाया गया, आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है कि किसने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? मैकाइवर और पेज, किक्सले डेविस, ऑगबर्न, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उपभोक्ताओं को मिलता है, क्या मिलता है उपभोक्ताओं को? लेवी की चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न गेहूँ चावल तथा खाद्य तेल, या उपरोक्त सभी पदार्थ। तो लेवी की चीनी भी मिलती है, मिट्टी का तेल भी मिलता है, खाद्यान्न गेहूँ चावल तथा खाद्य तेल भी मिलता है, उपरोक्त सभी। इसमें से आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा यानी कि ग्रूम की उम्र शादी के समय के वैध रूप से होनी चाहिए, यानी कि बस वही चीज़ है कि दूल्हा की उम्र कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। अब बात ये है कि भाई आप में से अधिकतर लोग दूल्हा बन गए होंगे, तो आपको तो पता ही होगा, जो नहीं बने हैं उनको भी पता होना चाहिए कम से कम। क्या 21 वर्ष से कम हो, या ऐसा कोई नियम ही नहीं है? कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए या कम से कम 25 वर्ष। तो जो भारतीय ग्रामीण समाज में जो दूल्हा की उम्र है शादी की वो है 21 वर्ष, और अगर जो दुल्हन की बात हो जाए तो वो है आपकी 19 वर्ष। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त काम्टे के अनुसार समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुंचने से पहले इनमें से किस विकास चरणों से गुजरा है? धार्मिक, तात्विक, सकारात्मक, या ये सभी से? जवाब हो जाएगा आपका ये सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से अवस्थाओं का वर्णन किया है? आदिम अवस्था का, सैनिक अवस्था का, औद्योगिक अवस्था का। सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है? ग्राम सभा को विशेष अधिकार देना, सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाना, गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा, या रजिस्ट्रार को पंजीकरण से पूर्व विशेष ध्यान रखना। तो अभी तक जो नियम था वो ये था कि गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जो होगा वो जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा, और इस पर में अभी एक नया अपडेट भी आया है। तो मैं जब आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें आपको ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो भी करंट की चीज़ें नहीं हैं यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उस जितना भी ज़रूरी हो सकेगा हम आपको उसमें सब प्रोवाइड करा देंगे। तो पैनिक, फिर मैं कह रहा हूँ कि पैनिक मत होइएगा, जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सब प्रोवाइड कराऊंगा, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ा ऐप को भी अपडेट होने में समय लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो विश्व बैंक की सलाह पर हुई थी। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1952 में, 1965 में या 1955 में? सही जवाब हो जाएगा 1965 में। ठीक है, यानी कि एफसीआई की जो स्थापना हुई थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृषक समाज की इकाई है? भूस्वामी, काश्तकार, पर्यवेक्षी कृषक या ये सभी? सही जवाब हो जाएगा ये सभी। कृषक समाज की इकाई भूस्वामी भी होता है, काश्तकार भी होता है और पर्यवेक्षी कृषक भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? शिल्पकारी, लोहार कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य या उपरोक्त सभी? तो आप सभी जानते हैं कि शिल्पकारी भी की जाती है, लोहार का कार्य भी होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने में कुम्हार वगैरह के द्वारा किया जाता है, यानी कि ये सभी कार्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कृषक से है, कृषि योजना से है, कृषि श्रमिक से है या कृषि अर्थशास्त्र से है? तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से जो है उसका संबंध, सीधा संबंध ग्रामीण आर्थिक संरचना से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? जमींदार करता है, पुरोहित करता है, ग्रामीण महाजन होता है या श्रमिक होता है? तो आप सभी जानते हैं थोड़ा गांव में जो होता है तो जो किसान होता है वो इतना, जैसे आप कह सकते हैं, इतना जागरूक भी नहीं होता है या इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता है कि वो बैंक से जाए। और बैंक भी आप जानते हैं बैंकों का क्या सिस्टम रहता है कि जो कमीशन देता है उसी को लोन मिलता है, जो कमीशन नहीं दे पाता वो बेचारा नहीं कुछ पाता। तो उसके लिए एक मजबूरी हो जाती है, जो गाँव के महाजन होते हैं, जैसे ग्रामीण महाजन लोग होते हैं, तो उन्हीं से बेचारा वो ब्याज पर पैसा लेता है, फिर अपनी खेती करता है और वो लोग उच्च दर पर जो है उसका इंटरेस्ट वसूल करते हैं। तो ठीक है, तो ये थोड़ा एक संज्ञानात्मक विकास विषय है। ठीक है, तो लेकिन आपको क्वेश्चन के रूप में आपको ध्यान रखना है, ये ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य ग्रामीण महाजन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्या उद्देश्य है? खाद्यान्नों का निर्माण करना, खाद्यान्नों की का निःशुल्क वितरण करना, खाद्यान्नों का संग्रहण करना या खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। डी विकल्प सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं, 10वीं पंचवर्षीय योजनाएं, 9वीं पंचवर्षीय योजनाएं या 11वीं पंचवर्षीय योजनाएं? योजनाओं के बारे में आपके सिलेबस में अलग से मेंशन कर दिया गया है, तो एक भी योजनाएं हम नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ हम आपका कवर करेंगे। बस अपना प्यार, अपना सहयोग ऐसे बनाए रखें। 11वीं पंचवर्षीय योजना सही जवाब हो जाएगा इसका। जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो प्रारंभ हुई थी वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है? शायद ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। जी हाँ मित्रों, ये आपका अंतिम ही क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा कि बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या होता है? परिवार होता है, शहर होता है, गांव होता है, देश होता है? देखिए, ये मत सोचना कि आप ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन पढ़ते हैं तो इसमें गांव होगा, गलत हो जाएंगे। जो ग्रामीण समाज, बात ही हो रही है ग्रामीण समाज की, तो ग्रामीण समाज की जो मूलभूत इकाई होती है वो परिवार होता है, फैमिली होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम आपको लगातार लाते रहेंगे। थोड़ा लेवल धीरे धीरे हम और बढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। 1001 प्रश्न लेकर आ रहे हैं, कोशिश यही रहेगी कि आपसे कि जो 65 प्रश्न हैं वो सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाए और पूरा का पूरा आप यहाँ से कवर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करना, लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जिन भी साथियों को जुड़ना है हमारे ऐप से तो डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं फिर कहता हूँ, पैनिक मत होइएगा। जो कुछ भी थोड़ा सा चीज़ें स्लो चल रही हैं, 2 अक्टूबर के बाद में आपकी चीज़ें बिल्कुल बुलेट स्पीड में आ जाएंगी। सब कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, नमस्कार।